नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत के अगले चीफ जस्टिस जस्टिस यू ललित को मनोनीत किया है। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तब भारत को एक ऐसा सीजीआई मिलेगा जो सीधे बार से बेंच में आएगा। भारत के इतिहास में जस्टिस सीकरी के बाद जस्टिस यू ललित दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस होंगे जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जस्टिस यू ललित से देश को बड़ी उम्मीद है। जब मोदी की सरकार आई उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि बार से भी लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, काबिल लोगों को। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉलेजियम के सदस्यों ने भी इच्छा जाहिर की है पब्लिक मंच में। लेकिन देश के काबिल वकीलों की फीस इतनी मोटी होती है कि उन काबिल वकीलों को कई बार ऑफर भी मिला तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देश के इतिहास में राम जेठमलानी और हरीश साल्वे सरीखे कई ऐसे वकील हुए जो इतिहास में अमर हो जाएंगे। वैसे कुछ कपिल सिब्बल जैसे लोग भी हुए, लेकिन वकीलों ने आमतौर पे इन वकीलों को जब बेंच की तरफ आने को कहा गया तो आए नहीं। यू ललित देश के नामी गरामी वकील रहे, मोटी फीस वाले। 2G मामले में यू ललित सरकार के वकील थे। उसी यू ललित को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में मनोनीत किया गया। माना जाता है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत को एक खास सीजीआई मिलेगा। इन्हें माना जाता है कि भारत के प्रति, सनातन के प्रति इनकी असीम आस्था रही है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए यह मानसिकता रही है कि वो लिबरल वामपंथ के प्रति उनका झुकाव रहा है। कई ऐसे विद्वान जज सुप्रीम कोर्ट में हुए जो गीता से लेकर के भारत की उपनिषदों के प्रति उनका रुझान रहा है। अभी हाल में रिटायर होने जा रहे, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही रिटायर होने जा रहे जस्टिस रमणा से देश को कई शिकायतें रही। वैसे जस्टिस रमणा ने आजाद भारत में सबसे ज्यादा जजों की नियुक्ति अपने कॉलेजियम के माध्यम से की है। जस्टिस रमणा खाली पड़े पदों को सब लगभग 100 जज देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नियुक्त किए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अदालत पे जो बोझ है केस पेंडिंग का, उसमें जस्टिस यू ललित की भी भूमिका रहेगी। लेकिन वे मात्र 74 दिन तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो क्या कुछ बदल पाएंगे जस्टिस रमणा के बाद जस्टिस यू ललित? जस्टिस यू ललित 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले वो जज हैं। जस्टिस यू ललित स्किन टू स्किन टच जब तक ना हो उसे यौन अपराध ना मानने वाले वो जज हैं जिन्होंने यह माना कि यदि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को किसी ने छुआ है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी है। लेकिन उसी जस्टिस ललित ने जावेद नामक एक अपराधी को की फांसी की सजा को उम्र कैद 20 साल में बदलते हुए यह कहा कि इस देश के संतों का अपना इतिहास है और अपराधियों को भी बचाव का अवसर दिया जाता है। ऐसे में जस्टिस यू ललित कई बार संदेह भी पैदा करते हैं। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अक्सर टकराव का अवसर रहा है। ऐसे समय में जस्टिस यू ललित जब भारत के चीफ जस्टिस होंगे तो भारत एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एक माहौल बना, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने माहौल बनाया भरोसा खत्म होने का, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट फिक्सरों के दबाव में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट रहा और नुपुर शर्मा के मामले में साफ दिखा कि विचारधारा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे हावी रहा।
यह अलग बात है कि उसी बेंच ने फिर अपने फैसले बदले जो इतिहास में पहली बार हुआ। चीफ जस्टिस की ऐसे ऐसे प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जस्टिस रमना चीफ जस्टिस रहते हुए इन जजों के ऊपर को क्या हिदायत दी यह समझ में नहीं आया, लेकिन पब्लिक मंच पर नुपुर शर्मा के प्रकरण के मामले में देश भर में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे मुहिम से वो पीड़ित नजर आते रहे और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ उन्होंने कई मंचों पर आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि यदि जजों के खिलाफ ऐसा माहौल रहेगा तो काम करना मुश्किल रहेगा। लेकिन वही चीफ जस्टिस यदि अपने साथी जज के लिए कुछ संदेश दे पाते तो ज़्यादा बेहतर होता। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूयू ललित का दौर 74 दिन ही हो का छोटा ही हो, लेकिन वो निर्णायक हो राष्ट्र के लिए। यूयू ललित का अतीत बताता है कि उनसे उम्मीदें ज़्यादा है। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है पारंपरिक रूप से, क्योंकि चीफ जस्टिस तो कॉलेजियम ने उन्हीं का नाम ऑफर किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अगले उत्तराधिकारी तय करते हैं। कायदे से भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा ये नियुक्ति के समय ही तय हो गया था। तो 2014 में ही ये पता चल गया कि 2022 के अगस्त में जब भारत अमृत महोत्सव मनाएगा, यूयू ललित भारत के चीफ जस्टिस होंगे। अब इस नए चीफ जस्टिस से इस अमृत महोत्सव पर देश उम्मीद लगाए बैठा है। इस साख जो सुप्रीम कोर्ट की प्रभावित हुई है उसे बेहतर करने में यूयू ललित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आपको आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।